हेलो स्टूडेंट्स, हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे जो हमारा चैप्टर था पैंगोंग सो। तो एक कन्वर्सेशन हम देख रहे थे 3 फ्रेंड्स और एक फ्रेंड के फादर के बीच में। तो लास्ट लाइन क्या थी, नूर के फादर कहते हैं कि आपको पता है कि जो पैंगोंग का कुछ पार्ट जो है वो चाइना में है, इसलिए वहाँ आम लोगों को सिर्फ 7 किलोमीटर तक जाने दिया जाता है। तो फ्रॉम द इंडियन साइड द लेक इज़ फेड बाय 2 स्ट्रीम, 2 स्ट्रीम्स है जिनकी वजह से वो लेक में पानी आता है। और उस लेक के ऊपर एक ब्यूटीफुल रेंज है, माउंटेन रेंज है जिसको हम बोलते हैं पैंगोंग रेंज, और वहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं। तो उसके बाद हूर बोलती है, पापा वेयर डज द लेक्स वाटर गो। अपने फादर से कहती है कि ये जो समुंदर का पानी है, लेक का पानी है, ये कहाँ जाता है। Whose father? Pangong is actually a basin of inland drainage. In the past, it had an outlet into tributary of Indus River, but that was closed by natural damming. Recently, the lake has also shrunk. तो हूर के फादर कहते हैं कि पैंगोंग लेक जो है ये एक्चुअली इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम होता है, उस वो था। लेकिन और पहले पुराने ज़माने में, मतलब कुछ टाइम पहले, इसका एक आउटलेट मतलब जहाँ से पानी निकलता है वो था, जो कि जो इंडस नदी है, इंडस रिवर है, उसमें जाता था। लेकिन उसको बंद कर दिया वहाँ पे डैम बना के। तो रिसेंटली द लेक हैज़ ऑल्सो श्रंक, लेक भी थोड़ी छोटी हो गई है, उसकी वजह से पानी कम हो रहा है। फातिमा, आर देयर एनी पीपल लिविंग अराउंड पैंगोंग। फातिमा पूछती है, जो उसकी फ्रेंड है, क्या पैंगोंग लेक के आसपास लोग रहते हैं। हूर्स फादर, आई टोल्ड यू पीपल आर अलाउड टू गो ओनली 7 किलोमीटर्स अलॉन्ग द शोर ऑफ द लेक। तो उस हूर के फादर कहते हैं कि मैंने आपको बताया कि लोगों को सिर्फ 7 किलोमीटर तक उस लेक के जो लेंथ होगी उससे 7 किलोमीटर तक ही जाने देते हैं। एट दैट पॉइंट इज़ ए विलेज कॉल्ड स्पैंगमिक। तो उस पॉइंट पे एक विलेज है, एक गांव है जिसका नाम है स्पैंगमिक। देयर आर ए फ्यू मोर विलेजेस विद द लिटिल पॉपुलेशन अराउंड पैंगोंग। तो उस लेक के आसपास कुछ और भी गांव है, लेकिन जिनकी पॉपुलेशन क्या है, बहुत कम है, बहुत कम लोग रहते हैं वहाँ। फ्रॉम स्पैंगमिक द चैंग चिमो माउंटेन रेंज कैन बी सीन एंड ऑल्सो इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक्स वाटर्स। तो स्पैंगमिक जो गांव है वहाँ से एक माउंटेन है चैंग चिमो, वो वहाँ से उस गांव से दिखता है और उस पहाड़ की रिफ्लेक्शन जो है लेक के पानी में भी दिखती है। फातिमा, हाउ डू दीज पीपल लिव देयर इन विंटर। फातिमा कहती है, ये लोग इतनी ठंड में वहाँ कैसे रहते हैं। हॉर्स फादर, दे लिव देयर ओनली इन समर, इन विंटर दे लिव विद देयर फ्लॉक्स ऑफ शीप एंड पश्मीना गोट्स टू डिस्टेंट पास्चर्स, देयर दे लिव इन टेंट्स कॉल्ड रेबो। तो हूर के फादर कहते हैं ये वहाँ पे सिर्फ समर के टाइम पे, गर्मियों में रहते हैं, सर्दियों में ये अपने जो भेड़ बकरियाँ उनके साथ दूसरी जगह, दूसरे एरिया में चले जाते हैं जहाँ उनको घास या कुछ खाने को मिले। देयर दे लिव इन टेंट्स, वो वहाँ टेंट्स में रहते हैं जिनको बोलते हैं रेबो। नदीम, दैट मीन्स दे आर नोमैड्स। नदीम कहता है इसका मतलब वो नोमैड्स, मतलब जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं होती सोसाइटी की, एजुकेशन, तो उनको बोलते हैं नोमैड्स। हूर्स फादर, यस, हाँ वो है नोमैड्स एंड दे आर कॉल्ड चैंगपा, और उनको चैंगपा नाम से बुलाया जाता है उन सबको। फातिमा, व्हाट डू दीज पीपल ईट इन समर। ये लोग गर्मियों में क्या खाते हैं। हूर्स फादर, दे कल्टिवेट बार्ले एंड पीज ओनली सफिशिएंट फॉर देमसेल्व्स। तो ये अपनी ही खेती करते हैं, जैसे मटर और बार्ले उगाते हैं, जो कि उनके खुद के लिए काफ़ी होता है। फातिमा, डू दीज पीपल कॉज पोल्यूशन टू देयर लेक। क्या ये लोग जो हैं ये इस समुद्र को पोल्यूट करते हैं, पोल्यूशन पैदा करते हैं वहाँ। हूर्स फादर, नो, पैंगोंग इज़ वेरी क्लीन लेक विद प्लेसेड वाटर्स। तो वो कहते हैं कि पैंगोंग का जो पानी है बहुत साफ़ पानी है। इट इज़ बीइंग आइडेंटिफाइड एज ए वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन। एक कन्वेंशन होता है रामसर कन्वेंशन, तो उसमें जो पैंगोंग का पानी है वो इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के अंडर दिया हुआ गया है। हूर, व्हाट डज दैट मीन।
हूर कहती है उसका मतलब क्या होता है? हूर फादर, इट मीन्स दैट पेंगोंग विल बी लुक्ड आफ्टर बाय एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. दे विल मेक श्योर इट इज़ नॉट पोल्यूटेड एंड विल कंजर्व इट. चिल्ड्रन, इट इज़ टाइम फॉर योर स्टडीज़ नाउ. तो हूर के फादर कहते हैं इसका मतलब ये होता है कि जो फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो लेक्स का ध्यान रखते हैं, वो भी इस लेक का ध्यान रखते हैं ताकि ये इसमें पोल्यूशन ना हो, ये पोल्यूट ना हो. फिर उसके बाद वो कहते हैं कि चिल्ड्रन, इट इज़ टाइम फॉर योर स्टडीज़ नाउ. आपके पढ़ने का वक्त हो चुका है. नदीम, व्हेन विल यू टेल अस अबाउट द जर्नी टू पेंगोंग. नदीम अंकल से कहते हैं कि आप हमें पेंगोंग जाने की जो जर्नी थी उसके बारे में कब बताओगे. हूर्स फादर, द नेक्स्ट टाइम वी मीट फॉर श्योर. हूर्स फादर कहते हैं जब हम अगली बार मिलेंगे तो मैं आपको वो स्टोरी भी बताऊंगा. तो यहाँ पे चैप्टर इनका कन्वर्सेशन ख़त्म होता है. उसके बाद इसमें कुछ न्यू वर्ड्स हैं, ग्लॉसरी है. एक्साइटेड, मोनेस्ट्री, सलाइन, क्रस्टेशियन, गुल, बार हेडेड गूस, ब्राह्मणी, डक, कियांग, मार्मोट. इन सब का मतलब मैंने आपको बता दिया है. आप फिर भी इसको एक बार देखो, नोट डाउन करो और हम मिलेंगे. इसके जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.